नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एक्सप्रेस। ये एक पोएम है जिसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। यह पोएम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रूरल एनवायरनमेंट को दर्शाती है। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। द एक्सप्रेस। एक्सप्रेस शब्द के दो मतलब होते हैं। पहला, जल्दी या फिर तीव्र गति से। इसलिए आपने कई सारी ट्रेन्स के नामों के पीछे एक्सप्रेस शब्द लगा हुआ देखा होगा, जैसे कि जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस या फिर गतिमान एक्सप्रेस। एक्सप्रेस शब्द का दूसरा मतलब होता है जाहिर करना या फिर बतलाना। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि वह अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि वह अपनी बातों को अच्छे से जाहिर कर पाता है। तो एक्सप्रेस शब्द का मतलब होगा तीव्र गति से या फिर जाहिर कर पाना। अब हम इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पर आते हैं, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बेहद सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। पोएम की शुरुआत से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र, रेस्टेंड का मतलब होता है औपचारिक और अनकंसर्न का मतलब होता है बेपरवाह। पहली टू लाइंस में पोइट ये कहते हैं, आफ्टर द फर्स्ट पावरफुल प्लेन मैनिफेस्टो द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन, यानी सबसे पहले ट्रेन ने एक पावरफुल मैनिफेस्टो दिया। पावरफुल मैनिफेस्टो यानी कि शक्तिशाली घोषणा की, और उसके बाद अपने पिस्टन से एक ब्लैक स्टेटमेंट दिया। यह पोयम इंडस्ट्रियलाइजेशन को दर्शाती है, जब पहली बार फैक्ट्रियां खुली थी और नए नए उपकरण बन रहे थे। एक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है, जो अपने आप में काफी नायाब बात है, क्योंकि एक लोहे का कलपुर्जा भला कैसे चल सकता है। ट्रेन का खड़ा होना ही एक घोषणा के बराबर है, जो कि यह बताता है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। और इसके बाद ट्रेन अपने पिस्टन से एक ब्लैक स्टेटमेंट यानी कि एक ब्लैक कथन देती है। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान या फिर कथन। पुराने समय में ट्रेन्स कोयले से चलाई जाती थी और इंजन से काला धुआं निकलता था, और इसे ही पोएट ने ट्रेन का स्टेटमेंट कहा है। इंजन में पिस्टन होते हैं और यह पिस्टन बैक एंड फोर्थ मोशन करके प्रेशर बनाते हैं, और यह प्रेशर को फिर कन्वर्ट करके एनर्जी में बदलते हैं, जिसके जरिए हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। विदाउट मोर फस बट ग्लाइडिंग लाइक अ क्वीन शी लीव्स द स्टेशन। पोइट आगे ये कहते हैं कि बिना किसी शोर शराबे के। फस का मतलब होता है शोर शराबा या फिर कोलाहल करना। एक रानी की तरह, लाइक अ क्वीन, फिसलते हुए यानी कि ग्लाइड करते हुए उसने अपना स्टेशन छोड़ दिया। पहले आप ये तस्वीर देखिए, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक रानी जिस तरह से कपड़े पहनती है, उन कपड़ों में उनके पैर दिखाई नहीं देते, और जब वह चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वह जमीन पर फिसल रही हो। ठीक ऐसे ही जब ट्रेन चली तो ऐसा लगा कि जैसे वह जमीन पर फिसल रही हो, और इस तरह से फिसलते हुए ट्रेन ने अपने स्टेशन को छोड़ दिया। विदाउट बाविंग एंड विथ रेस्टेंड अनकंसर्न, यानी कि ट्रेन बिना सर झुकाए और बिना किसी औपचारिकता के बेपरवाह तरीके से वहां से निकल गई। इन लाइंस के जरिए एक ट्रेन के रॉयल नेचर के बारे में पता लगता है। यहाँ पर पोएट ने ट्रेन को एक क्वीन से कंपेयर करके देखा है। जिस तरह एक रानी चलती है, ठीक उसी तरह ट्रेन भी चलती है। जिस तरह एक रानी बिना सर झुकाए चलती है, ठीक उसी प्रकार ट्रेन भी चलती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे। गैस वर्क्स। गैस वर्क शब्द उन कारखानों के लिए इस्तेमाल किया गया है जहां पर गैस का काम किया जाता है। ग्रेवस्टोन का मतलब होता है कब्र का पत्थर, और सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। शी पासेस द हाउस विच हम्बली क्राउड आउटसाइड। पोइट ये कहते हैं कि ट्रेन ने जब अपना स्टेशन छोड़ा, तब वह घरों से होकर गुजरी जहां पर लोग विनम्रतापूर्वक भीड़ में खड़े हुए थे।
ट्रेन ने जब अपना स्टेशन छोड़ा तब कई सारे घरों से वह होकर गुजरी, जहां पर लोग ट्रेन को देखने के लिए बाहर आ गए थे और बड़े ही विनम्रतापूर्वक खड़े होकर उस ट्रेन को जाते हुए देख रहे थे। कोई भी चीज जब पहली बार होती है तो लोगों में एक जिज्ञासा होती है और इसी जिज्ञासा के कारण लोग उस ट्रेन को देखने के लिए खड़े हुए हैं। द गैस वर्क्स एंड एट लास्ट द हैवी पेज ऑफ डेथ प्रिंटेड बाय ग्रेवस्टोन इन द सिमेट्री, यानी ट्रेन गैस के कारखानों से होकर गुजरती है और अंततः वह मौत के भारी पन्ने से होकर गुजरती है। ट्रेन आखिर में एक कब्रिस्तान से होकर गुजर रही है, जिन कब्रों पे मौत की तारीखें उकेरी गई हैं, प्रिंटेड बाय ग्रेवस्टोन। इन लाइंस के जरिए पोइट ने कहीं ना कहीं ट्रेन को ह्यूमन सेंटिमेंट से जोड़कर देखने की कोशिश की है, जैसे कि ट्रेन ट्रेन न होकर जिंदगी की कोई रेखा हो, जैसे अंत में मौत तक जरूर पहुंचना ही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार और सेल्फ पोजेशन का मतलब होता है आत्म स्वामित्व। बियॉन्ड द टाउन देयर लाइज द ओपन कंट्री वेयर गैदरिंग स्पीड शी एक्वायर्स मिस्ट्री। छोटे कस्बों को टाउन कहा जाता है और कंट्री का मतलब होता है शहर या फिर बड़ा गांव। पोइट कहते हैं कि कस्बे के परे बियॉन्ड द टाउन एक खुला गांव है, एक ओपन कंट्री है, जहां पर ट्रेन गति पकड़ते हुए रहस्य प्राप्त कर लेती है। यहाँ पर पोइट ने ट्रेन के जरिए ह्यूमन नेचर की बात की है। वे कहते हैं कि कस्बे के परे एक खुला गांव है जहां पर ट्रेन गति पकड़ लेती है, यानी कि वह तेज चलने लगती है। हम सभी भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए छोटे गांवों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, जहां पर हमें सभी के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। शहर का आदमी तेज चलता है और अगर कोई व्यक्ति गांव से आया है तो उसे भी तालमेल बिठाने के लिए तेज चलना ही होगा, यानी कि उसकी गति शहर आते ही बढ़ जाती है। साथ ही वह अपने भीतर रहस्य भी डेवलप कर लेता है। शहर के आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कोई रहस्य हो और वह बता नहीं रहा हो। ठीक ऐसे ही जब एक गांव का आदमी शहर की तरफ जाता है तो उसके भीतर भी रहस्य का पनपना शुरू हो जाता है। द ल्यूमिनस सेल्फ पोजीशन ऑफ शिप्स ऑन ओशन, यानी ट्रेन शहर की तरफ आते आते गति पकड़ लेती है और वह समुद्र में एक चमकदार शिप की तरह दिखाई देती है, जो कि खुद ही का मालिक है, सेल्फ पोजेस्ड है। समुद्र में कोई किसी का नहीं होता और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी होता है। उस असीम समुद्र में एक जहाज खुद ही का मालिक होता है। उसे अपने सारे निर्णय खुद लेने होते हैं और उसका एक गलत निर्णय उसे डुबो भी सकता है। ट्रेन जब छोटे छोटे गांव से गुजरती है तो उसकी स्पीड धीमी होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी स्टेशन आते हैं और तेज गति के लिए खुली जगह नहीं मिलती। लेकिन वही ट्रेन जब खुली जगहों पर आती है तब वह अपनी गति बढ़ा लेती है, जिससे वह अपना सफर आसानी से तय कर पाए। और तब उस ट्रेन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह ट्रेन किसी विशाल समुद्र में चमकती हुई चली जा रही हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। डिफेनिंग शब्द का मतलब होता है गगनभेदी या फिर धीमा करने वाला, और इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत। इट इज नाउ शी बिगन्स टू सिंग, एट फर्स्ट क्वाइट लो, देन लाउड एंड एट लास्ट विद अ जैजी मैडनेस। इन लाइंस में पोइट ये कहते हैं कि ट्रेन गाना शुरू करती है, पहले तो धीरे से, फिर तेज और अंत में जैजी मैडनेस के साथ वह गाती है। जैज एक प्रकार का म्यूजिक होता है और यह म्यूजिक जब खत्म होने वाला होता है तब सभी इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाए जाते हैं और साउंड काफी ज्यादा लाउड हो जाता है। और इसीलिए पोइट ने कहा है कि ट्रेन पहले तो धीरे से आवाज करती है, फिर तेज आवाज करती है और अंत में जैज की मैडनेस जैसी आवाज हो जाती है। अगर आपने ट्रेन में कभी सफर किया हो तो ट्रेन ऐसे ही आवाज करती है। पहले तो जब ट्रेन चलती है तब धीमी आवाज होती है, फिर गति पकड़ने के साथ आवाज भी तेज हो जाती है और जब ट्रेन अपनी पूरी गति पर होती है तब आवाज भी
सबसे ज्यादा होती है। द सॉन्ग ऑफ हर विसल स्क्रीमिंग एट कर्व्स ऑफ डिफेनिंग टनल्स ब्रेक्स इन्यूमरेबल बोल्ट्स। मोड़ पर ट्रेन की सीटी की आवाज चीखती हुई मालूम पड़ती है। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चीखना, और जब ट्रेन टनल के अंदर घुसती है तब उसकी गति धीमी हो जाती है। टनल के अंदर साफ तौर पर दिखाई नहीं देता और इसी कारण से ट्रेनें अपनी स्पीड को घटा लेती हैं और धीमी हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पर डिफेनिंग टनल का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक्स एंड इन्यूमरेबल बोल्ट्स। ट्रेन जब टनल के अंदर होती है तब उसके ब्रेक्स की आवाज और उसके अनगिनत बोल्ट्स की आवाज आती है, और क्योंकि ट्रेन के अंदर आवाज गूंजती है तो इसलिए वह आवाज बहुत जोरों की सुनाई देती है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड ऑलवेज लाइट एरियल अंडरनीथ गोज द इलीट मीटर ऑफ हर व्हील्स। पोइट यहाँ पर यह कहते हैं कि ट्रेन के अंडरनीथ यानी कि ट्रेन के नीचे ऑलवेज लाइट यानी कि हमेशा हल्का और एरियल यानी कि हवादार बना रहता है। वैसे तो ट्रेन बहुत भारी होती है, लेकिन ट्रेन ऐसे चल रही है कि जैसे लगता है कि उसके नीचे बहुत ही ज्यादा हल्कापन है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन हवा में चल रही है, एरियल हो गई है। गोज द इलीट मीटर ऑफ हर व्हील्स। इलीट मीटर शब्द से यहाँ पर यह मतलब है कि ट्रेन जब चलती है तब उसके पहियों से एक रिदमिक साउंड आता है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ही ज्यादा उल्लासित है। स्टीमिंग थ्रू मेटल लैंडस्केप ऑन हर लाइन्स शी प्लंजेस न्यू एराज ऑफ वाइल्ड हैप्पीनेस। मेटल लैंडस्केप से मतलब है ट्रेन की पटरियां। ट्रेन जब पटरियों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वह खुशी के पागलपन के साथ नए एरा में यानी कि नए दौर में गोते लगा रही हो। प्लंजेस का मतलब होता है गोते लगाना। यहाँ पर पोइट ने ट्रेन को पूरी तरीके से ब्यूटीफाई करने की कोशिश की है। ट्रेन चलती है तो उसके टायरों से एक रिदमिक साउंड आता है, जिससे ऐसा लगता है कि ट्रेन बहुत ही ज्यादा उल्लासित है, और जब ट्रेन पटरियों से होकर गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वह नए दौर में प्रवेश कर रही हो, जिस दौर में जंगली खुशी फैली हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वेयर स्पीड थ्रोज अप स्ट्रेंज शेप्स ब्रॉड कर्व्स एंड पैरेलल क्लीन लाइक स्टील ऑफ गन्स। अब ट्रेन नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, और उस दौर में वह अजीब अजीब शेप्स लेती है। कभी तो ट्रेन तेज गति से चलती है और कभी ट्रेन धीमी हो जाती है। ब्रॉड कर्व्स एंड पैरेलल क्लीन्स लाइक स्टील ऑफ गन्स। ब्रॉड कर्व्स का मतलब होता है लंबा घुमाव। ट्रेन लंबे लंबे घुमावों से होकर गुजरती है। पैरेलल क्लीन लाइक स्टील ऑफ गन्स, इस लाइन से यह मतलब है पैरेलल यानी कि ट्रेन की पटरियां। ट्रेन की पटरियां स्टील के गन की तरह एकदम साफ हैं। जिस प्रकार एक गन की नली होती है जो एकदम सीधी होती है, ठीक उसी प्रकार से वह पटरियां भी एकदम सीधी और साफ दिखाई दे रही हैं, जिन पर ट्रेन चलती चली जा रही है। एट लास्ट फर्दर देन एडिनबर्ग और रोम, और आखिरकार वह एडिनबर्ग और रोम से भी आगे निकल जाती है। एडिनबर्ग और रोम दोनों ही कैपिटल सिटीज है। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है और रोम इटली की कैपिटल है। बियॉन्ड द क्रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शी रीचेस नाइट वेयर ओनली अ लो स्ट्रीमलाइन ब्राइटनेस ऑफ फॉस्फोरस ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट। चलते चलते ट्रेन दुनिया के पहाड़ के ऊपर निकल जाती है। शी रीचेस नाइट, और रात में पहुंच जाती है, जिस रात में एक हल्की रोशनी एक धारा में बह रही है। ऑफ फॉस्फोरस ऑन द टॉसिंग हिल्स इज वाइट, और पहाड़ों पर फॉस्फोरस की लाइट चमक रही है। फॉस्फोरस एक केमिकल एलिमेंट होता है जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, और यह आमतौर पर वाइट और रेड कलर में पाया जाता है, और इसे आप आसानी से दूर से देख सकते हैं। यहाँ पर पोएट पूरी तरीके से फैंटेसी में उतर चुके हैं, जहाँ पर ट्रेन रात में चल रही है और एक हल्की सी रोशनी है और पहाड़ों पर फॉस्फोरस की वाइट लाइट चमक रही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। लाइक अ कॉमेट थ्रू फ्लेम शी मूव्स इन ट्रेज
wrapped in her music। कॉमेट का मतलब होता है टूटता हुआ तारा और इंटरेस्ड का मतलब होता है मोहित करना। पोइट ये कहते हैं कि ट्रेन किसी टूटते हुए तारे की तरह फ्लेम यानी कि आग की लपटों से होते हुए गुजर रही है और ट्रेन जिस तरीके से मूव कर रही है ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ड है, बहुत ही ज्यादा खुश है, डिलाइटेड है। wrapped in her म्यूजिक यानी कि ट्रेन ने अपने आप को अपने ही संगीत में लपेट लिया है। नो बर्ड सॉन्ग, नो नॉर बो ब्रेकिंग विथ हनी बर्ड्स शैल एवर इक्वल। पोएम की लास्ट लाइंस में पोएट ये कहते हैं कि न तो पक्षियों के गीत और न ही मधुमक्खियों के भार से टूटती हुई डाली की आवाज भी ट्रेन के संगीत की बराबरी कर सकती है। पोएम के लास्ट में पोएट ने अपनी हर संभव कोशिश लगा दी है कि जिससे वह ट्रेन की आवाज को प्रकृति की आवाज से ज्यादा सुंदर बता पाए और इसीलिए उन्होंने कहा है कि न तो पक्षियों का गीत और न ही मधुमक्खी के भार से टूटती हुई डाली की आवाज भी इस आवाज की बराबरी कर सकती है। दोस्तों, ये था पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन। इस पोएम में हमने यह जाना कि किस तरह पोएट ने मॉडर्निटी को नेचर से कंपेयर किया है और पोएट का यह मानना है कि हमारे आने वाला भविष्य मॉडर्निटी और नेचर का सामंजस्य होगा। दोस्तों, ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।